अपनी ज़िंदगी की डोर कभी भी किसी और के हाथ में ना दें और कभी भी किसी की ज़हनी तौर पर गुलामी ना करें। अच्छा, ऐसा कब होता है जब हम किसी की ज़हनी तौर पर गुलामी करना शुरू कर देते हैं? जो हमें आज़ाद होना है, पहले हमें पता तो हो हम लोग गुलामी करते कब हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके साथ एक पर्सन है और आप उसको नो कहने में अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको डर लगता है कि ये बंदा रिएक्ट कर जाएगा, बुरा मान जाएगा या गुस्सा करेगा, ठीक है, या ये बंदा उल्टा आपको गिल्ट में डाल देगा, या नो कहने अगर आप उसको कह भी देते हो तो उसके बाद आपको गिल्ट रहता है कि यार काश मैं इसको ना ना कहता, मैं इसकी बात मान लेता, मैं इसका ये काम कर देता। तो आप जहनी तौर पर इमेच्योर इंसान हैं, यानी कि आप लोगों की एडवाइसेस को ना नहीं कह सकते, आप लोगों के मशवरों को ना नहीं कह सकते। हालाँकि आपका दिल जानता है कि आपको ये बात नहीं माननी, आपका दिल उस बात को मानने पर राज़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर होता है कि वो बंदा छोड़ जाएगा, दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे या वो शख्स गुस्सा कर जाएगा। सो आप उनको ना नहीं कह सकते, डिफरेंट रीजंस होती हैं। डोंट अलाउ अदर्स टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। कभी भी किसी और दूसरे बंदे को अलाउ ना करो कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना। या कभी भी खुद को किसी दूसरे शख्स का इतना आदी ना बनाओ कि आपकी ज़िंदगी की खुशी या गमी आप उस पर डिपेंड करने लगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुश होते हो किसी के बात करने पर, अगर उस बंदे ने आपसे बात कर ली है तो आप सारा दिन खुशी से फूले नहीं समा रहे, और अगर किसी दिन उस शख्स ने आपसे बात नहीं की तो आप सारा दिन डिप्रेस और एंजाइटी और सैडनेस में रहे हो कि यार इस बंदे ने मुझे मैसेज नहीं किया, और आप सारा दिन इंतज़ार में मतलब कि घुमा देते हो कि इस बंदे ने मैसेज नहीं किया। अच्छा खासा दिन आप अपना बर्बाद कर देते हो। यानी कि कभी भी किसी भी दूसरे शख्स को अपनी ज़िंदगी पर ये कंप्लीट कंट्रोल ना दें, कभी भी ना दें। इस तरह आप ज़हनी तौर पर गुलामी का शिकार हो जाते हैं, आपके अंदर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है कि इंसान ना पैदाइशी तौर पर आज़ाद पैदा किया गया, बाय नेचर ही इंसान आज़ाद पैदा किया गया, ठीक है। अगर आप हर वो काम करती हैं जो दूसरा शख्स आपको करने को कह रहा है, और अगर वो कहेगा कि ये काम नहीं करना और आप वो काम सच में नहीं करोगे, तो आप अपनी आज़ादी ख़त्म कर दोगे। यानी कि आप एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो कि इस बंदे ने जो ऑर्डर देना है मैंने वो करना है, या इस बंदे ने जैसा कह देना है मैंने वैसा करना है। आपकी आज़ादी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, यानी कि ज़ाती शनाख्त, वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इंसान की ज़ाती शनाख्त क्या होती है? इंसान की ज़ाती शनाख्त होती है, इंसान मतलब कि यूनिक होता है, हर बंदा दूसरे बंदे से यूनिक है। आपकी एक अपनी पर्सनल फेवरेट चीज़ें हैं, मेरी अपनी ज़ाती फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मेरा फेवरेट रंग ब्लैक है, आपका मे बी रेड है। अगर मेरी फेवरेट चाय है तो मे बी आपकी कॉफ़ी है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मैं हर वो काम कर रही हूँ जो आपको पसंद है, या मैं हर वो चीज़ किए जा रही हूँ जो आपको पसंद है, तो इस तरह से मेरी जो ज़ाती आइडेंटिटी है, मेरी जो शनाख्त है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो कहीं हूँ ही नहीं हूँ। मैं तो वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं, तो मैं मतलब कि मेरा जो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी इंसान की ख़त्म हो जाती है, मैं टोटली आप पे डिपेंडेंट हूँ। अब और ऐसे में ना, जब मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को दबा दबा कर आपकी सारी बातें अगर मानती भी जाऊंगी, ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं फ्रस्ट्रेशन से भर जाऊंगी, ठीक है। मतलब कि मेरे अंदर गुस्सा और मेरे अंदर ये एक फ्रस्ट्रेशन होगी, मेरे अंदर गुबार भर जाएगा कि मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। और इंसान डेफिनेटली, मैं ऐसे बंदे पर कभी भी गुबार नहीं उतारूंगी जो कि मेरा आइडियल है, ठीक है, या मैं जिसकी गुलामी करती हूँ। हम कोई भी गुलाम अपना जो मालिक है उस पर तो अपना गुस्सा निकालने की सलाहियत नहीं रखता, कभी भी नहीं रखता। आप ऐसे केस में फिर किस पे गुस्सा करोगे? आप ऐसे केस में उन लोगों पर गुस्सा करोगे जो आपसे जुड़े हैं, या उन लोगों पर गुस्सा करोगे जो आपसे कमज़ोर हैं, ठीक है। यानी आपसे जो लोअर दर्जे के लोग हैं, ठीक है, जो कि आप स्टेटस वाइज आपसे छोटे हैं, आप उन पर जाके गुस्सा करोगे। या आपकी फैमिली में अगर आपसे कोई कमज़ोर है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं, आप उन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे।
नेक्स्ट आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी खराब हो जाती है। फैसला लेने की सलाहियत, खुद से फैसला करने की सलाहियत कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ये काम करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी में वो काम नहीं करना, ठीक है, मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे वो चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा शख्स दुनिया में नहीं रहता या ऐसा शख्स आपकी लाइफ में नहीं रहता जिस पे आप डिपेंड कर रहे होते हो, तो आप किसी दूसरे शख्स को ढूंढोगे जो कि आपको आपके फैसलों के वैलिड होने की गवाही दे। यानी आपको अब आपकी चीज़ों के दुरुस्त होने का सबूत अभी भी चाहिए। अब डेफिनेटली वो बंदा जा चुका है, तो आप किसी थर्ड पर्सन को ढूंढोगे। आपका दिमाग क्योंकि गुलामी कबूल कर चुका है, उस बंदे के चले जाने के बाद भी आप अपनी सोच को आज़ाद नहीं कर पाते। समटाइम्स इंसान ये इसलिए करता है क्योंकि उसको अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होना होता है, उसको अपने माशरे में एडजस्ट होना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हो ना, तो उसका कोई तकाजा है आपसे, मतलब कि अगर सोसाइटल, आजकल हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड क्या है कि हम लोग लेट्स सपोज कि अगर औरत को लेके देखा जाए तो जी औरत पतली होनी चाहिए, कि जी औरत सफ़ेद होनी चाहिए, कि जी औरत ऐसी होनी चाहिए, कि जी औरत वैसी होनी चाहिए। तो हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है, अगर आप सांवले हैं, अगर आप मोटे हैं, तो वहाँ पे जाकर आप अपने वेट को कम करने की कोशिश करेंगे, आप अपने कलर को फेयर करने की कोशिश करेंगे, यानी आप गुलाम हैं, आप अपने सोशल स्टैंडर्ड के गुलाम हैं। आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो आपको पसंद है, आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप वो काम कर रहे हो जो आपकी सोसाइटी आपसे तकाजा करती है। And do not allow this world full of sin to convince you to do this and don't do that. मतलब कि दुनिया खुद ही एक गुनाहों से भरे पड़े लोग हैं, और ऐसे में आप किसी दूसरे शख्स पे डिपेंड कर रहे हो जो कि आए और आपको बताए, एक ऐसा बंदा जो कि खुद हामियों से भरा हुआ है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि भाई ये काम करना है, वो काम नहीं करना। यानी ऐसा शख्स आपकी ऐब निकाले, ऐसा शख्स आपको करेक्ट करे जो कि खुद ही इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं करना। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, ठीक है, अपनी कीमत को पहचाने। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि कोई अगर कामयाब शख्स है ना, ठीक है, कोई बंदा भी कामयाब है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम कामयाब लोगों की गुलामी बड़ी जल्दी कबूल करते हैं। मैं मिसाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कि आपकी फैमिली में एक शख्स है जो कि डॉक्टर है। अब आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि डॉक्टर से कि आप ना इसको बताएं कि मेरा बेटा क्या पढ़े, मेरा बेटा किस फील्ड में जाए, मेरे बेटे को अपनी अगर मेडिकल में है भी तो वो अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएगा। आप वो बताएं, जो वो सारे स्टेप्स बताएं, वो सारे राज बताएं जो कि आपने फॉलो किए और आप आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो। तो ऐसे में सवाल ये है, अगर बेटे को आपने ज़बरदस्ती मेडिकल में डाल दिया है, तो बेशक डॉक्टर जितना मर्जी कामयाब है, बेशक आपका बेटा वो सारी एफर्ट्स कर लेगा, लेकिन वो फिर भी उतना कामयाब डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में था ही नहीं। उसका इंटरेस्ट में भी आर्ट्स में हो, और अगर जहाँ बात इंटरेस्ट की आ जाती है ना, अगर इस चीज़ को हम देखें, एक डॉक्टर की इंटरेस्ट में भी उसके मेडिकल करियर में ही हो, अब उसको वही चीज़ अच्छी लगती थी। तो ऐसे में जो सिचुएशंस थी जो डॉक्टर ने फेस की हैं, वो उसके लिए डिफरेंट थे। अब जो बच्चा फेस करेगा वो डेफिनेटली उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि उसके दिमाग ने इस चीज़ को कबूल ही नहीं किया कि यार मुझे डॉक्टर बनना है। उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, सो यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स, कि आप सेब को और माल्डो को बेशक आप किसी अंधे को लिफाफे में लपेट के दोनों चीज़ें दे दें, ठीक है, और अगर वो अंधेरे में आपको बता भी दे कि दोनों सेम है, लेकिन जब आप उसको खाओगे, जब आप उसको ऑरेंज को पील करोगे, जब आप एप्पल को काटोगे, तो आपको डेफिनेटली उसके टच करने से, उसके खाने से, उसके जायके से महसूस होगा कि यार ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका डिफरेंट टेस्ट है, इनका डिफरेंट टेक्सचर है। सिमिलरली कामयाबी के रास्ते में भी लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक अलग अलग रुकावटें और अलग अलग मुश्किलात आती हैं। सो ट्रस्ट मी, प्लीज़ डोंट लेट समवन्स पास्ट और प्रेजेंट टू लीड योर फ्यूचर, कि कभी भी किसी के माजी को या किसी के मुस्तकबिल को देख के, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो कामयाब है, ये ना देखें कि मुझे भी इसी रास्ते पे चलना है क्योंकि मैं भी कामयाब या सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मे बी आपकी जर्नी डिफरेंट हो, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा स्टेटस
हम किसी के स्टेटस से इम्प्रेस हो जाते हैं। स्टेटस से इम्प्रेस हो जाना, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम देखा, इंस्टाग्राम में आपने किसी की ब्लैक साड़ी देख ली है और आपने वो जाके ब्लैक साड़ी ऑर्डर कर दी है ताकि आप भी बिल्कुल वैसे ही लग सकें। तो अब आपने वो साड़ी लेकर बिल्कुल उसी पोज में वो पिक्चर बना भी ली है। अब आप नाखुश हैं क्योंकि वो पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आई। पहली बात, आप ज़हनी तौर पे गुलामी में हैं क्योंकि आपने वही करने की कोशिश की है जो कि आपको दिखाया गया। आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी तो यहाँ पे खत्म है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ तो सोची नहीं कि यार खुद सोचें, जब एक मॉडल की पिक्चर ली जाती है तो कितनी लाइट्स होती हैं उसके पीछे, कितने उसके जो है आई डोंट नो किस आईफोन से वो पिक्चर लेते हैं या कौन कौन से वो कैमराज इस्तेमाल करते हैं, कितने उस पर फिल्टर्स लगाए जाते हैं, किस कदर उस मॉडल ने मेकअप किया हुआ होता है और कितनी बार वो एक पोज को गलत करने के बाद उसको सही करती है। इन तमाम चीज़ों को उसने हाइड रखा हुआ है। यानी वो अगर कोई रील डाल रही है या कोई अपनी पोस्ट डाल रही है तो वो डायरेक्ट अपनी बेस्ट पोस्ट डालेगी ना, वो ये सारी चीज़ें थोड़ी डालेगी कि मैं यहाँ पे गिरी हूँ, मेरा यहाँ से मेकअप खराब हुआ है, यहाँ से लाइट मेरी खराब थी। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। सो प्लीज़ never compare your bloopers with someone highlights or reels. This will always make you unsatisfied. कि अगर आप कभी किसी के हाईलाइट्स देख के खुद को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि यार ये इतनी अच्छी लग रही थी, मैं नहीं लग रही, हालांकि आपका जो बॉडी फिजिक है वो बिल्कुल उसी जैसी है, फिर भी अगर आप उसके जैसे नहीं लग रहे तो आप बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाओगे, अनसेटिस्फाइड हो जाओगे। तो कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। लेकिन कभी भी उस बंदे को इजाज़त ना दें, कभी भी उसको ज़हनी तौर पे इतना उसकी गुलामी में ना जाएं कि आपको खुद ही आप अपनी ज़िंदगी का सुकून और अपनी ज़िंदगी की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ यू ट्रूली वांट अ मेंटोर, कि अगर आपको ज़िंदगी में सच में किसी को लीड करना ही है, किसी को अपनी ज़िंदगी देनी है कि भाई आप मेरी ज़िंदगी चलाओ, ठीक है। किसी की गुलामी अगर ज़िंदगी में आपने कभी भी करनी ही करनी है, आपने सोच लिया कि आप खुद तो अपनी लाइफ को चलाओगे नहीं, सो ट्रस्ट मी, द ओनली पर्सन जिसको अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर किसी की गुलामी करनी है तो मैं जिसकी गुलामी करूँगी, दैट इज़ द पर्सन जिसको मैं शीशे में देखती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप ही वो अकेले बंदे हो जो कि 110% अपने आप को समझते हो, जो कि 110% अपने आप को बेहतर जानते हो और जो कि 110% ये समझते हो कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना, मेरे लिए ये रास्ता आसान है, मेरे लिए ये रास्ता मुश्किल है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना, ठीक है। और आपके इनर सेल्फ को पता है कि आपको क्या करना है, आपके इनर सेल्फ को पता है कि आप पे क्या अच्छा लगता है, आपके इनर सेल्फ को पता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है ना कि ऐसा बंदा खुश हो जाएगा कि आप उससे आगे निकल चुके हो, आप उससे ज़्यादा कामयाब हो चुके हो, तो यूर सच अ इनोसेंट और प्योर सोल, कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो अगर आप अपनी ज़ात से अलावा दूसरे को इजाज़त दोगे ना, उससे मशवरे ले लेके काम करोगे, तो वो आपको कभी भी कोई ऐसा मशवरा देगा ही नहीं जिससे आप उस शख्स से आगे जा सको, उससे ज़्यादा कामयाब हो सको। सो प्लीज़ किसी को फॉलो नहीं करना। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसकी लाइफ को हमेशा दूसरे ही चलाते आ रहे हैं, आपने अपना कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं है, सो ट्रस्ट मी, योर माइंड इज सो प्रेशियस, क्योंकि आपका दिमाग पिन पैक पड़ा हुआ है और आपने कभी उसको इस्तेमाल किया ही नहीं है, कभी आपने उसको इस्तेमाल करने का तकल्लुफ़ किया ही नहीं है, तो ये बड़ा कीमती है। अब अभी आप इसको जाके मार्केट में बेचेंगे तो ये जैसे आईफोन की न्यू कीमत होती है ना, वैसे ये बिल्कुल पिन पैक और ये बड़ा महंगा बिकेगा। सॉरी। सो अपनी लाइफ में अपनी पसंद को, अपनी नापसंद को अहमियत दें, ठीक है। खुद तजुर्बे करें, खुद तजुर्बात करें, गलतियां करें और उन गलतियों से सीखें, लाजमी सीखें, ठीक है। जिनको आप लोग एडमायर करते आ रहे हैं, वो लोग आज इतने कामयाब ही इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग भी इसी असूल पर अमल कर करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सुनो सारियां दी पर करनी अपनी जे। मतलब कि कभी कभी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपने कभी किसी की बात सुननी ही नहीं है, कभी किसी से डिसीजन लेना ही नहीं है। लेते हैं डिसीजन, सबसे लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो आपको लगे कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो या आप जो काम कर सकते हो।